का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें बस की पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लॉर्ड नॉर्थ। उसके बाद इस समय सबसे पहले क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, जो पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑब्जेक्टिव था जो 3 प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीनों को कंट्रोल करना, इसलिए गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट किया जा सके। और गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस बना सकता था, ही कैन मेक ऑर्डिनेंस, और सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल कौन थे पहले, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ, और गवर्नर जनरल को पावर क्या दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता था सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से। 10 साल बाद इसमें कुछ सुधार करने के लिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया, ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी का और कमर्शियल फंक्शन है वो दोनों कंपनी साथ में कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि काम सही से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सेपरेट किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम क्या था, पॉलिटिकल फंक्शन देखना। और एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि आप जो है वो कमर्शियल फंक्शन को देखिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पॉलिटिकल फंक्शन के लिए रखा गया। ठीक, इसके 9 साल बाद एक छोटा सा रिफॉर्म लाया गया कि जो सैलरी होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो एक तरीके से इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए ये एफर्ट था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ट्रेड मोनोपोली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस था कि बाकी कोई कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इस ब्रिटेन की तरफ से, उसको ख़त्म कर दिया गया। और बाकी कंपनी को जो है, बाकी जो कंपनी थी ब्रिटेन की, उनको भी लाइसेंस दिया गया कि आप भी ट्रेड करें। इसका कारण था कि फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में था वो एक्सेसिव जो है प्रेशर दे रहा था। तो उस समय ब्रिटेन में स्थिति खराब थी। तो वहाँ की जो कंपनी है दे पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या किया कि ट्रेड मोनोपोली इंडिया से ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी वो चाइना से चाय और ओपियम पे उनका मोनोपोली था। इसके बाद मिशनरी को जो है परमिशन दिया गया। ऑब्जेक्टिव था कि एक तरीके से कल्चर एक्सपेंशन हो ताकि वो उनका कंट्रोल और बढ़े। और 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए फिक्स किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज था, लोकल बॉडी को एम्पावर किया गया कि वो टैक्स लगा सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस रिफॉर्म है कि लोकल बॉडी टैक्स लगा के जो है अपना थोड़ा सा फंक्शन कर सकता है। उसके 20 साल बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पे सबसे पहले लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया मेघालय के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव था कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। इसके बाद स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करेंगे। और वैसे 1843 में पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, लेकिन इसी एक्ट के तहत स्लेवरी को ख़त्म किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है सिंगल बजट लाया गया इंटायर कंट्री के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली बचा था चाइना में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर जो है लिमिट किया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन करना। और लास्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ पे क्या किया गया, एक जो चूँकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो बॉम्बे के लिए गवर्नर था, मद्रास के लिए था, बंगाल के लिए भी गवर्नर अपॉइंट किया गया। और कंपनी के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। क्यों सेपरेट किया गया, ऑब्जेक्टिव था कि कन्फ्लिक्ट ना हो। एक बॉडी होगा जो लॉ बनाएगा, एक बॉडी होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। और सिविल सर्विस के लिए जो है ICS के लिए ये एक रिकमेंडेशन दिया गया कि इसके लिए जो है ओपन कंपटीशन हो। इट मीन्स कि इंडियन भी पार्टिसिपेट करे। तो ये इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको रिवाइज करना।